हे मिस्टर मालिम मिस्टर, हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड जो लॉन्च हुई है उसके अंदर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो खासी अजीब थी और मेरे ख्याल से इस लेवल के ड्रामे में नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो बिल्कुल सेंस क्रिएट नहीं कर रहे होते। कुछ वैसा देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी कमाल का ट्विस्ट आने वाला है। वो कौन सा ट्विस्ट है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @नुमानलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको कौन सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो भाई वो ट्विस्ट ये है कि ड्रामा थोड़ा सा प्रोग्रेस करने वाला है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो थोड़ा सा कंप्लीशन के अंदर आएगी और आपको पता चलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले तो शब्बो के बारे में आपको बार बार कह रहा था कि शब्बो ने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से इसके इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, ये काफ़ी डरी डरी सी सहमी सी रहती है। तो हो सकता है कि जो इनकी नानी है उसके आगे वो इस चीज़ का इकरार करे कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो गलती क्या हो सकती है? वो गलती ये हो सकती है कि अगर आप पुलिस वाला जो सीन है वो ख़ास तौर पे आपको टीज़र के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पर जो मशल का बाप है वो आता है पुलिस वाले के सामने और वो पूछेगा कि भाई कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। तो वो आगे से कहेगा कि प्रोग्रेस कैसे हो सकती है जब आपकी बच्ची ने खुदकुशी की है, आपकी बच्ची का मर्डर नहीं हुआ, उसने खुदकुशी की है और अब तक की हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसके हिसाब से मशल ने अपनी जान खुद ली। तो बाप काफ़ी हैरान होकर पूछेगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर आगे से कहेगा कि ये बात आप जाके अपनी बेगम से पूछें, क्योंकि माओं को बहुत अच्छे से पता होता है बच्चियों की कैफियत का कि क्या उनके माइंड में चल रहा था, किस वजह से उन्होंने ऐसी हरकत की। फिर उसके बाद मशल का बाप पूछेगा कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरी बेटी ने खुदकुशी की, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है। तो आगे से फिर पुलिस ऑफिसर कहेगा कि वो जो पिल्स जिसकी वजह से मशल की डेथ हुई है वो एक्चुअली में मशल ने खुद ख़रीदी हैं। अब या तो मशल ने जो खुद ख़रीदी हैं, जिस स्टोर से जाके ख़रीदी हैं, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए पता लगा लिया कि हाँ भाई यहाँ पर ये मैडम आई थी ये स्पेसिफिक पिल्स लेने, जबकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। स्टोर्स वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के एक कस्टमर पे गौर करेंगे किसने कौन सी पिल्स ली हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बात हो सकता है कि शब्बो ने कही हो और शब्बो ने पुलिस वालों के आगे इस बात का इकरार किया हो, क्योंकि जो लेटेस्ट एपिसोड के टीजर में आप देख सकते हो कि शब्बो काफ़ी परेशान और वो कन्फेस भी करना चाह रही है। तो हो सकता है कि वो सबको बता दे कि मशल बाजी ने मुझसे ये पिल्स मंगवाई थी, ठीक है, और वो ये चीज़ बता दे सबसे पहले इनकी नानों को, या हो सकता है कि पुलिस वालों को उसने बता दिया या पुलिस वालों ने खुद से खोज लगा लिया इस बात का कि भाई पिल्स जो है यहाँ पर वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है महरीन, उसने पिल्स नहीं खरीदी। तो यहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल महरीन ने ही मारना होता मशल को तो वो पिल्स खुद जा कर लेती या वो पिल्स का खुद अरेंज करती, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अब मशल की फैमिली ये जो बात है ना ये डेफिनेटली छुपाएंगे, ये बिल्कुल भी असवद को, उसकी फैमिली को, महरीन को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बता दी तो फिर तो वहाँ पर महरीन का प्रोटोकॉल बढ़ जाएगा, फिर तो वो उसकी ज़्यादा कदर करेंगे। ये काम मशल का बाप नहीं करने वाला। महरीन का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई है, अपने बाप को बहुत मिस कर रही है और ख़ास तौर पे अब आहिस्ता आहिस्ता महरीन का माइंड जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, ये अब नॉर्मल होने की तरफ जा रही है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी मुज़ाहिका खेज थी, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो जहाँ पर ड्रामा स्टार्ट होता है आपने देखा कि जो सफ़ान है, सफ़ान अपनी माँ को ये बात कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बात कह रही है कि भाई मैंने महरीन से मिलना है लाजमी, मैंने एटलीस्ट उससे पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि महरीन ने तो कुछ नहीं किया। ये बात वहाँ पर वो अपनी माँ को भी कहने की कोशिश कर रहा है कि इसमें महरीन का कसूर नहीं है, उसके कज़न का कसूर है। सो ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स महरीन एंड ही वॉन्टेड टू टॉक टू महरीन कि भाई क्या सीन है। लेकिन यहाँ पर इतना पॉजिटिव बंदे को जो जेल तक में जब महरीन चली गई वहाँ पर भी जाके उसको सपोर्ट कर रहा था, एक इतनी छोटी सी बात के ऊपर जिस बात का उसे ऑलरेडी आइडिया है कि इसका जो कज़न असफद है वो इसको काफ़ी तंग कर रहा है, वो कैसे इतना बड़ा एक्शन ले सकता है, वो कैसे ये कह सकता है कि भाई जा तू दफ़ा हो जा, तेरी अब मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। मतलब पहले तो सफ़ान का जो कैरेक्टर है वो अपनी माँ को ये कह रहा है कि वो महरीन से मिलना चाह रहा है, जब महरीन उसको कॉल्स कर रही तो वो महरीन की कॉल्स उठा नहीं रहा, और उसके बाद जब फाइनली महरीन अरेंज करती है उससे डिस्कशन करने के लिए तो बड़ा लेम एक्सक्यूज़ देता है कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, मशल तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी फैमिली में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, क्या इन बातों का तुम्हें पहले नहीं पता था? महरीन तुम्हें ये बातें खुद मुंह से बोल के नहीं बताती रही कभी मेरी फैमिली में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद तुम उसके साथ चल रहे थे और अभी तुमने
किस बेस के ऊपर महरीन को छोड़ा। इसने छोड़ देना था, कहना यही था, ये मैं आपको पिछले रिव्यू में बता चुका हूं, लेकिन बेस स्ट्रांग होनी चाहिए थी। अगर महरीन कुछ ऐसा गलत कहती या महरीन इसको बीच रास्ते में छोड़ती तो फिर इसका ये रिएक्शन बनता था, जबकि महरीन तो बेचारी कुछ बोली नहीं। दूसरी बात यह है कि जो महरीन का आपको कैरेक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, अगर हम इसको रियलिटी के हिसाब से मेजर करें तो एक ऐसी लड़की जिसने इतनी ज़्यादा हर्डल्स देखी हो लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस से बड़ी हुई है, और उसने ऐसे ऐसे फैमिली के बिहेवियर्स देखे हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं देखता, तो ऐसी बच्चियां नॉर्मली बड़ा स्ट्रांग होती हैं, उनको सख्त से सख्त डिसीजन लेने बड़े आराम से आते हैं। तो वो लड़की जिसको नज़र आ रहा है कि भाई हाँ ठीक है, एक बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और एक वो बंदा जो कि मेरे से सिर्फ रिवेंज लेना चाह रहा है, यहाँ पर वो मुझे जलील करेगा, शादी के बाद मुझे किसी भी तरह से खुश नहीं रखने वाला, वो मुंह से खुद बोल के भी कह रहा है कि एक गलती तुमने की थी ना, तो एक गलती अब मैं करूँगा। तो ये बात उसने शादी से पहले की, कोई उसको ऐसा कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि हाँ भाई वो उससे बहुत प्यार करेगा या उसका बहुत ख्याल रखेगा। तो महरीन क्या बेवकूफ़ थी जो उसके साथ शादी करने चलेगी? जब महरीन को आपने एक ऐसी लड़की दिखाया जो कि एक बड़ी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट सी लड़की है, अपनी पेंटिंग सेल करके अपना सारा खर्चा मैनेज करती रही है, अपनी माँ तक को उसने छोड़ दिया, उसको मुंह नहीं लगाती क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, तो फिर यहाँ पर असफत के साथ शादी करना उसके लिए क्यों ज़रूरी था? वो कहती अपनी खाला या फूफी जो भी उसकी लगती है असफत की माँ के, भाई मैं जॉब कर लूँगी, मैं किसी भी तरीके से मैनेज कर लूँगी, मैं इस शख्स से शादी नहीं करने वाली। क्यों ज़रूरी था महरीन का असफत के साथ शादी करना? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चौथी बात यह है कि निकाह के फ़ौरन बाद यहाँ पर जैसे ही शादी की पहली रात थी तो असफत महरीन के पास आके ये कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। आई मीन व्हाट अ सिली दिस सीन इज़। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप न्यूली मैरिड लड़की को जाके इस तरह से प्रेशराइज करो और उसे आप ये कहो कि बस अब मैंने तुझे लॉक कर लिया, तेरे से निकाह करके अब तू किसी से बात नहीं कर सकती, तेरा घर से निकलना अलाउ नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती हैं। अगर एक बड़ी टिपिकल सी फैमिली बड़ी दिखाई गई, एक छोटा सा मोहल्ला दिखाया गया, बड़ी मॉडर्न फैमिलीज़ हैं, और महरीन बीइंग पढ़ी लिखी लड़की, वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है अपनी लाइफ का। इस पॉइंट पर भी वो असफत को छोड़ सकती है, वो कह सकती है कि ठीक है भाई तू भाड़ में जा, मेरी भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मैं अपना खुद से मैनेज कर लूँगी। वो क्यों उसके डर में, उसके प्रेशर में रहेगी? वो क्यों अपने आप को बंद करके रखेगी? इस चीज़ की भी लॉजिक समझ में नहीं आती, क्योंकि जिस तरह की आपने फैमिलीज़ दिखाई हैं, जिस तरह का आपने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया इस ड्रामे का, महरीन का कैरेक्टर जैसा आपने दिखाया, ऐसी लड़कियां नॉर्मली किसी प्रेशर में रह के ज़िंदगी नहीं गुजारती। मतलब ऐसी लड़कियां प्रेशर में अगर आएँ भी तो तब आती हैं जब उनका फाइनली एक बच्चा हो जाए, उनकी एक फैमिली बन जाए, फिर वो कहती हैं कि हाँ भाई अब मेरे बच्चों का क्या होगा, या मैंने इस घर में इस इंसान के साथ साल 1.5 साल गुजार लिया है। शादी की पहली रात यू कैन नॉट कंट्रोल सच काइंड ऑफ गर्ल्स। आप उनको मुंह पे बोलोगे, वो आपको मुंह पे छोड़ जाएंगी। तो यहाँ पर ड्रामे के कैरेक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था और उसके हिसाब से सीन हमें दिखाना चाहिए था। और फिर इंटरेस्टिंग बात आप ये देखें कि यहाँ पर अभी तेरी शादी हुई और शादी के वेरी नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन वलीमा होता है उस दिन असफर साहब क्या करते हैं, अपना बैग पैक करते हैं और कहाँ जा रहे हैं जी? अमेरिका जा रहे हैं वापस। अमेरिका तो जैसे कोई गली की दूसरी नुक्कड़ पे है ना, कि मतलब यहाँ से बैग पैक किया और फ़ौरन से चले गए। अगर वो अमेरिका वापसी की तैयारी कर रहा था तो उसकी माँ को क्यों नहीं पता चला? और रहते तो एक ही घर में है। वो सुबह सुबह उठ के अपना बैग कहाँ से तैयार करके, कौन से कमरे से तैयार करके लेकर निकला था? उसके अपने कमरे में तो उसकी बीवी थी। और दूसरी बात यह है कि माँ को क्यों नहीं पता कि बच्चे का क्या डिसीजन है? ये भी थोड़ा सा इलॉजिकल था। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब आप किसी से रिवेंज लेने के लिए बस शादी करें और अगले दिन आप अमेरिका भाग जाएं, जी मैंने तेरे से रिवेंज लेना था, बैठ के तड़पती रहे। मतलब मुझे ना ये सारे सीन बड़े इलॉजिकल और थोड़े से फनी लगे कि जो कैरेक्टर को आपको दिखाया गया है कि भाई बदला लेना तो किसी टैके से बदला ले, किसी इस तरीके से बदला ले के पता चले कि हाँ भी एक कैरेक्टर ने शादी की है बदला लेने के लिए। ये जो हरकतें उसको करते हुए दिखाया जा रहा है ना असफत को, इनकी सेंस नहीं बनती और इससे कोई बदला नहीं लिया जा सकता किसी से। और महरीन भी जिस तरह डरी सहमी फ़ौरन से बन गई है, इसकी भी सेंस नहीं बनती। लेकिन अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग सेंस बनती है, आप लोगों को लगता है कि हाँ भी नहीं ड्रामा सही डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ ऐसा ही होना चाहिए और महरीन जैसी लड़कियां इस तरह से प्रेशराइज हो जाती हैं, तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मैंने इश्क़-ए-ला ड्रामे के ऊपर अपना रिव्यू नहीं दिया, तो शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन ना मिला हो, तो ऐसे में ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। मैंने इस ड्रामे की अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टोरी बता दी है। आप लोग कंप्लीट स्टोरी देख के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लग रही है आप लोगों को ड्रामे की स्टोरी। और ये भी साथ में मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन से नए ड्रामे हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मुझे पहली ही एपिसोड से
रिव्यू स्टार्ट कर देना चाहिए जो अभी लॉन्च होने हैं। ये नहीं कि जो लॉन्च हो चुके हैं, जो ड्रामे अभी आने हैं उनमें से कौन सा ड्रामा है। आजकल बहुत सारे ड्रामास का टीजर चल रहे हैं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।